हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो का टॉपिक है एमपी यूपी लेखपाल परीक्षा की जो मेंस परीक्षा है उसके लिए ग्रामीण परिवेश का टॉपिक। तो ये हमारे क्रैश कोर्स की तीसरे नंबर की वीडियो है और आइए देखते हैं। तो जो कि ग्रामीण परिवेश जो कि लेखपाल यानी पटवारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो ग्रामीण परिवेश, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी। तो ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण जीवन कैसा होता है उसके बारे में, कौन सी फसल, रहन सहन और ग्रामीण सिस्टम कैसे, पंचायती राज या जितने भी सिस्टम होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। आई हैव 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, साथ ही अपना डाउट प्रॉब्लम हमें लिख के भेजेंगे। उससे पहले वीडियो शुरू करें, आप अग्नि 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले आपको हर वीडियो का पता चलता रहे। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अग्नि 24/7 चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि लेखपाल जो कि 2022 में इसकी मुख्य परीक्षा जो कि 31 जुलाई को होनी है और लेखपाल के कार्य कौन कौन से उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो लेखपाल जो कि 2022 में इसकी परीक्षा होगी। तो आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अनुसार खसरा किस प्रकार प्रपत्र तैयार किया जाता है। तो खसरा प्रपत्र 4 के अनुसार तैयार किया जाता है। और जो कि प्रपत्र 3 में क्या होता है, तो प्रराजत्व और संहिता 2006 आती है। इसमें कोई 2020 में परिवर्तन नहीं किया गया। उसके बाद खसरा गिरवाजी होता है, फसल सर्वे और उसके बारे में बात करते हैं। खतौनी जो कि प्रपत्र 7 में होता है यानी फॉर्म 7 में होता है। तो खसरा जो कि ऑप्शन इसका ए करेक्ट है यानी फॉर्म 4 में इसका होता है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश संहिता नियमावली 2016 के तहत खसरा दस्तावेज के कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो खसरा दस्तावेज की कॉलम की संख्या जो कि 21 होती है। और खतौनी जो कि फॉर्म 17 में होती है, इसमें कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। तो खतौनी में कॉलम की संख्या 14 और खसरा में कॉलम की संख्या 21 होती है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जैसे कि उत्तर प्रदेश संहिता 2006 के नियमावली के तहत संविधान में 1950 में प्रवृत्त था फसली 1428 के पश्चात खसरा दस्तावेज का फॉर्मेट कौन सा था। तो खसरा का फॉर्मेट जो था फॉर्म 4A था। उसके बाद 2016 में फॉर्म 4A में 21 कॉलम थे, लेकिन 2020 में इसमें संशोधन कर दिया गया और फॉर्म जो कि फसल जो 1428 से पहले थी, उसके बाद 1428 के बाद इसमें चेंज परिवर्तन कर दिया गया। तो इस समय खसरा में कितने कॉलम होते हैं, तो इस समय 46 कॉलम जो कि खसरा में होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश यानी राजस्व संहिता 2016 के नियमावली के तहत संशोधन। उसके अलावा संविधान के प्रपत्र 4 में इसका वर्णन मिलता है। आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। खसरा दस्तावेज का नया फॉर्मेट प्रपत्र 4। खसरा दस्तावेज का नया फॉर्मेट जो कि 2020 में संशोधन कर दिया गया और जिसमें अब कॉलमों की संख्या जो कि 46 हो गई है। पहले कितनी होती थी, तो पहले 21 होती थी। उसके बाद 8 प्रकार के विवरण होते हैं, खेत के क्षेत्रफल इत्यादि। उसके बाद सिंचित क्षेत्र कितना होता है, असिंचित क्षेत्र कितना होता है। उसके अलावा कृषि कितने टाइप की होती है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल कौन सी होती है, तो गेहूँ, चना, मटर ये सब होती है। खरीफ फसल कौन सी है, तो धान, मक्का, कपास होती है। जायद फसल कौन कौन सी होती है, तो जैसे कि तरबूज होता है, वाटरमेलन और इस तरह की फसल होती है। उसके बाद सिंचाई के साधन कैसे हैं, तो जैसे सिंचाई के साधन या तो सिंचाई के साधन की अगर बात की जाए तो ट्यूबवेल से होती है या नलकूप से होती है या नहर से होती है या तालाब के द्वारा भी सिंचाई होती है। इस तरह से हम वर्णन करते हैं। तो खसरा में दस्तावेज का फॉर्मेट कितने होते हैं, तो 46 जो कि प्रेजेंट टाइम में हैं और उससे पहले कितने थे, तो 21 थे। तो इसलिए ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और 6 क्वेश्चन है जो कि खतौनी दस्तावेज के नए प्रपत्र में कितने कॉलम होते हैं, तो खतौनी दस्तावेज में नए प्रपत्र में जो कि 19 कॉलम होते हैं।
उसके बाद पहले जैसे कि खतौनी में जैसे कि 46 कॉलम होते हैं और उसके जो कि 4A प्रपत्र में आता है, और 4A प्रपत्र में आता है। उसके अलावा 46 कॉलम होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित से क्या खतौनी अभिलेख को दर्ज नहीं किया जाता तो धारा 31 के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद निम्न में से क्या खसरा अभिलेख दर्ज नहीं होता तो इसमें भूमि का क्षेत्रफल दर्ज होता है। उसके बाद फसल का सिंचाई का साधन, तो फसल की सिंचाई कितने में होती है इसके विवरण भी मिलता है। कृषि में अवशिष्ट निस्तारण का भी वर्णन मिलता है, और भूमि निर्माण का विवरण नहीं मिलता, तो इसमें भूमि निर्माण का विवरण जो कि खसरा में नहीं मिलता है। उसके अलावा ग्रामों की सूची जो कि धारा 29 में होती है, खसरा जो कि धारा 30 में होती है, खतौनी धारा 30 में होती है। उसके अलावा अभिलेख जो कि इस धारा में होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो कि इसका करेक्ट है। तो खसरा अभिलेख दर्ज नहीं होता, भूमि के विवरण यानी भूमि पर कंस्ट्रक्शन होता है तो वो खसरा में मेंशन नहीं होता है, जबकि भूमि का क्षेत्रफल, फसल के सिंचाई के साधन का विवरण और कृषि के अवशिष्ट निस्तारण का वर्णन उसमें मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है खसरा क्या होता है। तो खसरा जो कि गांव का नक्शा होता है, और खसरा जो कि जिसमें सड़क हो, जिसमें प्लाट का साइज हो, उसे खसरा कहते हैं। खसरा में कितने कॉलम होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद खसरा, खतौनी, अधिकार अभिलेख जो कि रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है। उसके बाद आते हैं सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो जैसे कि अभिभूमि जो कि कुएं से सिंचित भूमि को कहते हैं, तो एक जो कि सही होता है। उसके बाद चाही नहरी जो कि असंतः कुएं के नहर के पानी को सिंचित होती है, ये भी सही है। उसके बाद नहरी नहर से सिंचित होती है, तो इसका जो कि कुएं से सिंचित भूमि नहीं बल्कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए जो कि गलत है, जिसका चाही भूमि करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद कुएं नहर के अलावा साधन से सिंचित भूमि को क्या कहते हैं, बरावनी भूमि। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके हम ग्रामीण परिवेश को बताएंगे।